Set is a collection of well-defined object and distinct element is called set. डिनोटेड कैसे करते हैं सेट को? कल हमने भी पढ़ा था कि कैपिटल लेटर ऑफ ए बी सी जेड, किसी भी अल्फ़ाबेटिकल कैपिटल लेटर से ए से जेड तक हम कुछ भी नाम दे सकते हैं सेट को, और उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो अगर हम ए बी सी के अंदर लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट के अंदर ए बी सी स्मॉल लेटर लिखेंगे, और आप इसके अंदर नंबर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ए सेट है हमारा जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, देखें ये सेट। अब इसके अंदर ये आता है कि ये एक सेंटेंस सेट भी हो सकता है, कि हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि डिस्क्रिप्टिव सेट क्या होता है, टेबुलर फॉर्म क्या होता है और बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव सेट। Descriptive, the word which describe in a sentence is called descriptive set. अब देखें एक ऐसा सेट जो एक सेंटेंस की तरह हो उसको हम कहेंगे ये हमारा डिस्क्रिप्टिव सेट है। फॉर एग्जांपल एक सेट है हमारे पास, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ये हमारा सेट है डिस्क्रिप्टिव सेट, ठीक है। उसके बाद आता है टेबुलर, कि टेबुलर क्या था? अ सेट is separated by comma, एक ऐसा सेट जिसको हम कामा से अलग अलग कर सकें उसको हम कहेंगे ये हमारा टेबुलर फॉर्म है। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, ये हमारा क्या है? टेबुलर फॉर्म। उसके बाद आता है बिल्डर फॉर्म, कि बिल्डर फॉर्म क्या आता है? देखें बिल्डर फॉर्म के अंदर पहले तो हमें निशानी आना चाहिए कि बिल्डर फॉर्म के अंदर यूजेस क्या थे। जैसे ये निशानी है, इसको हम कहेंगे बिलोंग, ये निशानी आगे नॉट बिलोंग, ये निशानी आ गई सच दैट, अब ये आ गई फॉर ऑल। अब इनको यूज़ करके हम बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास सेट है एक्स सच दैट एक्स, जो बिलोंग करा है ओड के साथ, जो लेस देन है 10 से। अब ये जो निशानी है ये लेस देन को ज़ाहिर करती है, अगर इस तरह की निशानी होती है वो ग्रेटर देन को ज़ाहिर करेगी, और ये लेस देन, ठीक है। तो हमारा एक ऐसा सेट है जो ऑड नंबर से बिलोंग करता है, जो 10 से कम है। अब दूसरा टॉपिक ये है कि सेट के जो काइंड्स है वो आज हम पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनाइट सेट मीन्स इसके अंदर क्या हो? फाइनाइट नंबर हो, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर हो, महदूद सेट हो, उसे हम फाइनाइट सेट के। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेट है 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास क्या है? फाइनाइट सेट है, तो हम इसे कह सकते हैं ये हमारे फाइनाइट सेट। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो बिल्कुल जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड इवन ये इनफाइनाइट होते हैं, ये फाइनाइट नहीं होते हैं, उसको हम अपनी मर्जी से महदूद कर सकते हैं। अगर दूसरा ये टाइप इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट मीन्स लामहदूद सेट। अब देखें 1, 2, 3, 4, अब ये चलता जाए, इसका कोई भी मतलब महदूद या कोई भी दंग ना हो, उसको हम कहेंगे ये इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट मैंने आपको कल समझाया था कि दो सेट हो जिसके अंदर एक जैसे एलिमेंट हो और एक जितने एलिमेंट हो, तो उसका हम कहेंगे इक्वल सेट। फॉर एग्जांपल एक ए सेट है 1, 2 और 3 है, और एक बी सेट है जहाँ पर हमारा है 3, 2 और 1। तो देखें इसके अंदर 1, 2, 3, इसके अंदर 3, 2, 1, एक जैसे एलिमेंट और एक जितने एलिमेंट, तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। अब दूसरा होता है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? मैंने आपको बताया कि एक जितने हो और एक जैसे ना हो, तो उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल ए सेट है हमारे पास, ए बी और सी है, और बी हमारे पास क्या सेट होगा? 1,
2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक जितने ज़रूर है मगर एक जैसे ने, तो हम कहेंगे ए इक्विवेलेंट बी, ये इक्विवेलेंट की निशानी है। उसके बाद आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसे दो एलिमेंट जो एक जैसे ना हो, बिल्कुल ना एक जितने हो ना एक जैसे हो, तो उसको हम कहेंगे ये डिसजॉइंट सेट है। फर्दर फॉर एग्जांपल 1 2 और 3, और दूसरा बी सेट है हमारे पास ए बी और सी और डी। अब देखें इसकी जब इंटरसेक्शन एक पॉइंट इसके अंदर ये मिलती है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। अब देखें इन दोनों के इंटरसेक्शन लाजमी आप करोगे, इसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हमारा जवाब क्या है कि फाइनाइट। कभी कभी एमसीक्यूज के अंदर दिया जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइनाइट, ये कौन सा मतलब सेट का किस्म है, तो हम कहेंगे ये हमारा डिसजॉइंट सेट है। उसके बाद होता है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट के अंदर मतलब क्या होता है कि एक या दो एलिमेंट एक दूसरे सेट के अंदर सेम होना ज़रूरी है। तो हमारे पास ए सेट है 1 2 और 3, और बी सेट है हमारे पास 2 4 6। अब देखें इसके अंदर भी 2 कॉमन है, इसके अंदर भी 2 कॉमन, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी एक दूसरे के अंदर क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। सही बस।